आप हटिए। दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? बे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैडम आप मेरी पूरी बात सुनिए। अबे ओ चुप रह। तुम जैसे लोगों की ना यही दिक्कत होती है। तुम जैसे लोगों की फितरत से ना अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ मैं। तूने वहाँ देखा होगा एक लड़की खड़ी है अकेली, तो वहाँ से भागता हुआ आ गया और तूने मुझे सीधा टच कर लिया। मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी तूने, और तेरी इतनी हिम्मत होगी कि दिन दहाड़े एक लड़की को टच कर रहा है, उसको छेड़ रहा है। अगर मैं गिर जाती, मेरा फोन गिर जाता फिर? मैडम आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए एक बार। आप कहाँ से कहाँ ले जा रही है बात को? अबे ओ चुप रह। अब कुछ सुनने को रह नहीं गया है। सब कुछ देख लिया मैंने और सुन भी लिया। दिखने से तो गार्ड लग रहा है, इस कंपनी का गार्ड है ना तू। अभी अंदर जाकर के ना तेरी कंप्लेन करती हूँ और तेरे को नौकरी से निकलवाती हूँ। रुक जा तू। मैडम जी आप पूरी बात तो सुनिए। ये सब मैं इसलिए कर रहा था ताकि आपकी जान बचा सकूं। अच्छा, तू मेरी जान बचा रहा था? मुझे पता था। अब जब तेरे ऊपर एलिगेशन लगने लगे तो बहाने तैयार करने लग गया है ना? इतना तो मेरे को पता ही था तू अब यही करेगा। और वैसे एक बात बता, तू मेरी जान किससे बचा रहा था? ये चलता फिरता रोड है, दोपहर का टाइम हो रहा है और तू मेरी जान बचा रहा था। कौन है जो मेरे को मारने वाला था? एक तो गलती कर रहा है, ऊपर से मेरे से बहस भी कर रहा है। खैर तेरे से बहस करके कोई फायदा है भी नहीं, क्योंकि मैं अंदर जा ही रही थी। अभी अंदर जाकर के तेरी कंप्लेन करती हूँ और तेरे को नौकरी से भी निकलवाती हूँ। रुक जा तू। मैडम मैं कोई बहाने नहीं मार रहा, पूरी बात तो सुनिए। हमें माफ कर दीजिए, हमने गलती कर दी आपको टच करके। अच्छा, तो अब तेरे को सूझ रहा है कि तूने गलती कर दी और मैं माफी मांग लेता हूँ। लेकिन अब तो तूने जो करना था वो कर दिया और तूने एक लड़की के साथ बदतमीजी की है, तो इसका भुगतान तो तेरे को करना पड़ेगा। और ये भुगतान ना तेरे को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि तेरी नौकरी जाने वाली है। तेरे को भी तो पता चले एक लड़की के साथ छेड़खानी करने से क्या होता है। बेटा तेरे को ना किसी से भी उलझ जाना चाहिए था, लेकिन तूने मुझसे उलझ के ना बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मैं तो तेरे को छोड़ने वाली हूँ नहीं। तेरे को इस गलती की सजा तो जरूर देके रहूंगी। अरे मैं तेरे से बहस ही क्यों कर रही हूँ? तेरी फालतू की बातें सुनने से बढ़िया ना कि तेरी कंप्लेन करूँ। रुक जा तू। रुकिए मैडम जी, ये क्या कर रही हैं आप कौन? मैं कोई भी हूँ, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। लेकिन मतलब इस चीज से पड़ता है कि इन्होंने आपके लिए क्या किया है। अगर ये नहीं होते ना तो आपकी जान को खतरा हो सकता था। अरे क्या लगा रखा है, मेरी जान बचाई है? आप भी वही बोल रहे हो जो ये बोल रहा था? ऐसा कौन है जिससे इसने मेरी जान बचाई है? या रातों रात कोई नया दुश्मन पैदा हो गया मेरा, जो आज मेरे को यहाँ पे देख लिया उसने और मेरे को मारने पहुंच गया, जिससे इसने मेरी जान बचा ली? मैडम जी ये पोल देख रही हैं आप, इसमें सुबह से बहुत ज्यादा करंट आ रहा है। अरे 2 लोग तो इसका शिकार भी हो चुके हैं, और ये इंसान सुबह से लोगों की मदद ही कर रहा है कि किसी और को करंट ना लग जाए। और इस इंसान ने आपको खंबा छूने से बचाया है ताकि आपको करंट ना लग जाए, और आप इसी को गलत समझ रही हैं। जरा सोचिए एक बार मैडम, अगर इस इंसान ने आपकी जान नहीं बचाई होती ना तो आप अभी यहाँ पर खड़ी नहीं होती, अभी आप हॉस्पिटल में होती। शुक्रिया कीजिए इस आदमी का जिसने आपकी जान बचाई है। पोल में करंट आ रहा था? ओह गॉड, मैं तो पोल को टच करने वाली थी। अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया मुझे नहीं पता था इस पोल में करंट आ रहा है, और आप उस करंट से मेरी जान बचा रहे थे। हाँ मैडम, इस पोल में ना सुबह से करंट आ रहा था और 2-3 लोग इसके शिकार भी हो गए। हम तो इस गेट के चौकीदार हैं भी नहीं, वो पीछे वाला गेट है ना वहाँ के चौकीदार हैं। लेकिन हमें जैसे ही पता चला ना कि यहाँ पे करंट आ रहा है तो हम सुबह से यहीं पे खड़े हो गए, यही बताने के लिए कि इस पोल में करंट आ रहा है और कोई इस पोल को ना छुए। हम थोड़ी देर के लिए वहाँ पर किसी से बात करने के लिए गए थे, तभी हमने आपको देखा कि आप ये पोल छूने जा रहे थे। हमने आपको कितनी आवाज़ भी लगाई, लेकिन आप फ़ोन पर थे, आपने सुना नहीं, इसलिए मजबूरन हमें आपको छू के हटाना पड़ा मैडम, और कोई हमारी मंशा नहीं थी। बाकी कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, और हमारे छूने से आपका कपड़ा गंदा हो गया है, आप हमें कल ला के दे दीजिएगा, हम धुलवा के वापस कर देंगे। नहीं भैया, आप माफ़ी मत मांगिए, और मेरे कोई कपड़े भी गंदे नहीं हुए, वो तो बस मैंने गुस्से में बोल दिया। मुझे ऐसा लगा कि कोई आता जाता मेरे को छेड़ रहा है, पर मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मेरे को पहले आपकी बात सुननी चाहिए थी, फिर आपको कुछ बोलना चाहिए था। बिना सोचे समझे आपको इतना सब कुछ सुना दिया और आपको चांटा भी मार दिया। रियली वेरी सॉरी भैया। बाकी भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत उल्टा सीधा बोल दिया आपको। कोई बात नहीं मैडम, आप माफ़ी मत मांगिए। आप जैसे बड़े लोग माफ़ी मांगते हुए नहीं अच्छे लगते। वो तो भला इंसाफ का तो वक्त रहते आ गए और इन्होंने सारी सच्चाई आपको बता दी, क्योंकि हमें लगता नहीं है कि आप हमारी बातों पे भरोसा भी करते अगर ये ना आते तो। मैडम जी गरीब आदमी ज़रूर है, लेकिन इतने निर्लज नहीं है कि काम वाली जगह पे किसी भी लड़की को छेड़े। अरे हम सबको अपनी माँ बहन समझते हैं, हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। आपकी जान खतरे में थी इसलिए हमने आपको छुआ, और कोई बात नहीं है। बाकी मैडम जी हमें आपने चांटा मारा, हमें इस बात का कोई दुख नहीं है,
बल्कि इस बात की खुशी है कि हमने आपकी जान बचा ली। लेकिन हाँ, आगे से आप कहीं भी जाएं या कहीं भी ऐसे खड़े हो तो इस बात का ध्यान रखना, किसी भी पोल में करंट पास हो जाता है, बारिश का समय हो रहा है और हर बार आपकी जान बचाने के लिए हम नहीं आ पाएंगे। बाकी चलते हैं।